ठाकुर का कुआं। इस कहानी की शुरुआत एक कम जन्मी, अछूत, जोड़े झोंकू और गंगी से होती है। झोंकू बहुत बीमार है और उसे प्यास लगी थी। उसने गंगी से उसे एक लोटा पानी देने को कहा। जैसे ही वह लोटे को अपने मुंह के पास लाया, वह पानी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। गंगी ने भी पुष्टि की कि पानी बदबूदार था और सुझाव दिया कि कुएं में कोई जानवर मर गया होगा। लेकिन असली समस्या यह थी कि गंगी ज्यादा डरी हुई थी। कम जन्मी होने के कारण गंगी को केवल एक कुएं से पानी निकालने की अनुमति थी जो उसके घर से दूर था, और वह अकेली थी जो हर शाम जाकर उसे लाती थी। निकटतम कुआं ठाकुर, उच्च जन्म, का था, जिसने उसे कभी भी अपने कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी थी। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी और झोंकू की प्यास इस हद तक पहुंच गई थी कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को भी तैयार था। गंगी ने उस पानी को पीने से मन किया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा क्योंकि वह ताज़े पानी की व्यवस्था करने के लिए बाहर गई थी। झोंकू ने अपनी बीवी को ठाकुर के कुएं से पानी खींचते हुए पकड़े जाने पर मारपीट और गाली गलौज के बारे में भी चेतावनी दी। देर रात तक गंगी पानी लेने के लिए ठाकुर के घर के बाहर चोरों की तरह रेंगने का इंतजार कर रही थी। गंगी ने पूरे ठाकुर परिवार के सोने की प्रतीक्षा करते हुए उच्च जन्म वाली महिलाओं की बातचीत सुनी। वे शिकायत कर रही थीं कि कैसे ये ठाकुर कभी पानी लेने नहीं आते और महिलाओं को दास के रूप में सारा काम करने का आदेश देते हैं। हालांकि गंगी को वहाँ इसका एहसास नहीं था। वह भी अपने परिवार के पुरुष के लिए पानी लाने के लिए एकमात्र व्यक्ति थी। जैसे ही महिलाएं वहां से गईं, गंगी पानी लाने के लिए ठाकुर के आंगन में रेंगते हुए घुसी। हालांकि वह पीछे की ओर झुकते हुए सुरक्षित रूप से पानी निकालने में सफल रही, लेकिन वह लगभग पकड़ी गई थी। ठाकुर की नींद खुली और वह आंगन में देखने आए। गंगी से जितनी तेज बन पड़ा, वह उतनी तेज वह से भागी। अंत में झोंकू अपनी प्यास पर काबू न कर सका। जैसे ही गंगी ताज़ा लोटा पानी लेकर घर आई, उसने झोंकू को वह गंदा पानी पीते हुए देखा। गंगी को एहसास हुआ कि झोंकू की प्यास ने उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों को हरा दिया है।